नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी9 बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आरजेडी बिहार में बड़ा भाई खुद को साबित करने के लिए 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने अपनी 10 सीटों की डिमांड आरजेडी को सौंप दी है, तो वाम दलों में सिर्फ भाकपा माले ही अकेले 6 सीट पर लड़ने का दावा ठोक रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब अगर इंडिया गठबंधन के 6 दलों में इन 40 सीटों का बंटवारा उनके अपने अपने दावे के अनुसार हो तो बिहार को कम से कम 50 से 60 सीटें चाहिए होंगी। जेडीयू की बात करें तो वो लोकसभा की कम से कम अपनी जीती हुई 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस बिहार की कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसने अपने प्रत्याशी भी लगभग तय कर लिए हैं। आरजेडी पाटलिपुत्रा, सारण, उजियारपुर, शिवहर, अररिया, बक्सर, नवादा, जमुई, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, वैशाली के अलावा दरभंगा या मधुबनी में से कोई एक सीट पर भी आरजेडी अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहती है। ये सभी सीटें फिलहाल एनडीए के पास है। इसके अलावा आरजेडी जेडीयू की जीती हुई 3 सीटों पर भी दावा ठोक रही है। इनमें गोपालगंज के अलावा भागलपुर और बांका में से कोई एक सीट आरजेडी जेडीयू से छीनने के फिराक में है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 9 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए हैं। किशनगंज से मोहम्मद जावेद, बेगूसराय से कन्हैया कुमार या अमिता भूषण, वाल्मीकि नगर से प्रवेश कुमार मिश्रा, सासाराम से मीरा कुमार या उनका बेटा, समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम, नवादा से अखिलेश सिंह या अनिल शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर, औरंगाबाद से निखिल कुमार, सुपौल से रंजीत रंजन को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो इंडिया के बीच में भारी बवाल का कारण बन सकता है, क्योंकि बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआईएमएल और सीपीएम के बीच लोकसभा की 40 सीट बटेगी। सीपीआई को इंडिया गठबंधन बिहार में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू किसी भी हाल में अपनी सिटिंग 16 सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं है। हमारे लिए हमारी पार्टी के तो माननीय मंत्री जी ने साफ साफ अपनी बात को कह दिया है। अब ऐसी स्थिति में तो इंडिया गठबंधन के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व सक्षम है। 40 सीट में न बंटवारा होना है तो 40 सीट में ही बंटवारा होना है, चाहे वह कांग्रेस रहे, राजद रहे, वामपंथी पार्टियां रहे या हमारी पार्टी रहे, समय उसका निदान निकल जाएगा। वहीं आरजेडी खुद को बिहार में बड़ा भाई, बड़ी पार्टी मानती है, लिहाजा उसे जेडीयू से कम सीटें स्वीकार नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो पहचान है बिहार में, हमारा जो पकड़ है बिहार में, तो इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और सबसे हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको बीजेपी को हटाना है और देश बचाना है। कांग्रेस की बात की जाए तो वो पिछली बार 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी और वो पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बिहार में 400 सीटों पर तैयारी कर रही है ताकि उसका लाभ गठबंधन के जो साथी लड़े उनको हो। लेकिन सीट अलायंस पे हमारे अलायंस कमेटी बना है जिसके मुकुल वासनिक कन्वेनर हैं, अशोक गहलोत, पेश बघेल, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद उसके सदस्य हैं। ये लोग राज्य बार पहले अपने नेताओं से बात किए हैं कि कौन कौन से सीट पे हमारी दावेदारी है और बेहतर प्रदर्शन होगा, और फिर ये लोग अब हम गठबंधन के साथी से उपलब्धता के आधार पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि यथाशीघ्र एलआई कमेटी के लोग हैं गठबंधन के साथी से बात करके तय हो जाएगा कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि सीटों का झंझट कहीं नहीं है। बहरहाल मांगी गई संख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार से बाहर अरुणाचल प्रदेश में अपने एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है, जो सीट कांग्रेस की रही है। अब माना यह जा रहा है कि बिहार की अगर जेडीयू की कुछ सीटें कम होती हैं तो उसके बदले देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस अपनी कुछ सीट जेडीयू को दे सकती है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी9 बिहार झारखंड।